आज के दौर में हर इंसान के लिए ज़रूरी है कि वो इस बात के गौर व फिक्र करे कि हमारे समाज के जो तरीक़े बदल रहे हैं, हमारे जीने का जो अंदाज़ बदल रहा है, वो कहाँ तक सही है और अगर गलत है तो उसकी क्या वजूहात है, किस वजह से वो बदलता जा रहा है। समाज में रहने वाले बदलते जा रहे हैं। मसलन एक दौर था जब जॉइंट फैमिली का दौर हुआ करता था। इस तरह के उस वक्त के हालात होते थे, रोज़गार के ज़रिए इस तरह से होते थे कि जॉइंट फैमिली चल जाती थी। आज के दौर में एकल परिवार का दौर है। हम कमा रहे हैं, हमारी बीवी, हमारे बच्चे, बस बहुत बार तो वालिदैन माता पिता की भी गिनती नहीं होती। ये समाज का बदलाव है। हर समाज में, इस समाज में हर इंसान खुद अपने में महदूद हो गया है, सिमट के रह गया है। इसमें कुछ लोग हैं नेक जो बहरहाल सबके सोचते हैं, पड़ोसी का भी ख्याल रखते हैं, समाज के बारे में कुछ करते हैं। ये विरले ही होते हैं, कुछ कम होते हैं। अक्सर ये लोग बेवकूफ़ कहे जाते हैं। लेकिन फिर भी यहाँ तक तो ठीक तो नहीं कहूँगा, लेकिन चलिए ठीक है। आप अपने में जी रहे हैं, अपने में खुश हैं, किसी को सताते नहीं हैं, किसी को परेशान नहीं करते हैं, तो भी ठीक है। अब एक बदलाव आता जा रहा है। वो ये बदलाव है कि हम अपनों से दूर हो रहे हैं, गैरों के करीब हो रहे हैं। हमारा यकीन अपनों पर से हटता जा रहा है। हमें लगता है कि हमारा अपना हमारा शुभचिंतक नहीं रह गया और जो गैर है वो हमारा शुभचिंतक है। जबकि ऐसा है नहीं। यकीन जानिएगा, जब वक्त पड़ता है बुरा तो अपने ही काम आते हैं। जिन्हें हमने बाहर वालों को हमेशा गैर को अहमियत दी थी, अपनों के मुकाबले वो काम नहीं आता। शायद वो दिल में ये सोचता हो कि जब ये अपने का नहीं हुआ तो हमारा क्या होगा। बहरहाल बात को मुख्तसर करूँगा। इतना सिर्फ इसलिए कह दिया कि आप तक ये बात पहुँचे तो आप भी इसकी गौर व फिक्र करें और समझने की कोशिश करें कि अपने अपने ही हैं, गैर है। एक वक्त था, मुझे याद है, शायद बचपन से जवानी का दौर था, तो अक्सर लाउड स्पीकर पे आवाज़ें गानों की आया करती थी। तो कुछ लाइन किसी गाने की, शायद किसी फिल्म की है, वो मुझे जहन में आज भी याद है। गैरों पे करम, अपनों पे सितम, जाने वफा यू जुल्म न कर, रहने दे अभी थोड़ा सा भरम। बहरहाल ये अशार तो इश्क वालों के लिए लगता है, लेकिन ये हर जगह ये अमल में लाया जा रहा है। आज छोटी सी चीज़ है, आपस में रिश्तेदारों से दूरियां हो रही हैं, उनके साथ हम बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल और खुश नहीं रहते हैं, अपनी बातें शेयर नहीं करते हैं। उसके बनिस्बत गैर जो रहता है उसे हम अपना बना के अपनी बातें शेयर कर लेते हैं, क्योंकि हमारे दिल में एक चीज़ आती है कि शायद ये अपना है, ये हमारी तरक्की से जलेगा, ये हमारी अच्छी चीज़ें सुनेगा तो इसको जलन पैदा होगी, ये चिढ़ेगा, ये खुश नहीं होगा, इसका नुकसान होगा, ये हमारा नुकसान कर सकता है। रिश्ते लग रहे हैं तो ये काट सकता है। नौकरी की अपॉर्चुनिटी है तो अगर इसका बस चले तो वहाँ भी रोक दे, वगैरह वगैरह चीज़ें। ये हमेशा ठीक नहीं है। ये हमारे जहन में एक चीज़ें बैठ गई। देखिए, हसद हर इंसान में होती है, फितरी होती है। हसद में बुराई नहीं है। मसलन प्यास लगना बुरा नहीं है,
फितरी है, तो प्यास लगे तो पानी पी लीजिए, यहाँ तक ठीक है। लेकिन प्यास लगे तो शराब पी लेंगे, फिर यही प्यास आपके लिए मुसीबत हो जाएगी, ये प्यास बदनाम हो जाएगी। उसी तरह हसद का आना बचपन से, बच्चा भी होता था, किसी को ज्यादा देखता था, मैं वो खिलौना लूंगा, करता था, और जब नहीं मिलती थी तो उसके अंदर हसद पैदा होती थी कि उसके पास तो है, मेरे पास नहीं है। तो उसी तरह हसद एक फितरी है। लेकिन हसद के एहसास जो आता है, जो हमारे अंदर फीलिंग आती है, उसके बदले में किसी का नुकसान कर देना, ये इंसानियत नहीं, इंसान का तकाजा नहीं है, ये मना है, ये गुनाह है, ये हराम है। तो हम आपस में जब रिश्तेदार हैं, तो अगर किसी के दिल में हसद आती भी है तो हमारा इतना नुकसान करेगा नहीं, इस बात का यकीन रखिए। और ठीक है, बहुत से मामले हैं ऐसे जहाँ होता है, नुकसान हो जाता है, लेकिन फिर भी इनके मुकाबले में किसी गैर को तरजीह देना बस वैसा ही है कि जिस डाल पे बैठे हैं उस शाख को ही काटना। और आज वही हो रहा है कि हम जिस शाख पे बैठे हैं उसे ही काटते हैं, हम रिश्तेदारों से दूर होते जा रहे हैं, दूर। एक छोटी सी मिसाल दे देता हूँ, साहब फला चीज़ है, मेरा बच्चा बहुत खूबसूरत है, अचीवमेंट किया है, उसको नौकरी मिली है, मैं ऐलान ही नहीं कर रहा हूँ अपने रिश्तेदारों के बीच में, छिपाए बैठा हूँ। रिश्ता लग गया, लड़की बड़ी खूबसूरत है, ऐलान नहीं कर रहा हूँ, छिपा के बैठा हूँ। क्यों? अच्छा, वो नुकसान नहीं भी करेंगे तो नज़र लगा देंगे। अब एक नई बीमारी आई, चलिए जला नसर थी, वो नुकसान कर जाएंगे, चलिए ये भी एक हद तक मान लिया हमने, जबकि इसका इलाज है। अब नज़र लगा देंगे। देखिए, नज़र का वजूद है, इस्लाम में भी है और मजहब के अंदर भी है। यहाँ भी दूसरों में भी नज़र लगती है, तो कोई नींबू लटकाता है, कोई टोना टोटका करता है, कोई मिर्च जलाता है, वगैरह वगैरह, कोई अंडे निकालता है, सदका करता है। बहरहाल बहुत से तरीके हैं नज़र से बचने के लिए, और नज़र अपनों की ही ज़्यादा लगती है, यहाँ तक कि औलाद को नज़र अपने माँ बाप की पहले लगती है। तब क्या करे, बच्चा अपने माँ बाप से दूर कर दिया जाए, ये कहे कि सबसे ज़्यादा पहले तो इन्हीं की नज़र लगती है? नहीं, ये कोई हल नहीं है। अब अपने बच्चे की तस्वीर अगर दिखाना है तो दिखाइए, बच्चे को लेके ही आइए, सजा सवार के लेके जाइए, आप अच्छे से घूमिए, अपने को प्रेजेंट करिए। प्रेजेंट करने में नज़र लगने का है तो नज़र लगने की दुआएं हैं। जो आपका वेलविशर होगा, अच्छा रिश्तेदार होगा, इस्लाम में तरीका है कि बहरहाल अगर किसी को आंख भर के देख लिया और तुम्हारे दिल के अंदर आ गया कि वाह क्या खूबसूरत है, क्या हुस्न है, कितनी अच्छी इसको नौकरी मिली है, तो माशाअल्लाह कह दो, माशाअल्लाह कह दो, नज़र नहीं लगेगी। अल्लाह ने छोटा सा रास्ता बता दिया है, कुछ दुआएं हैं वो पढ़ लीजिए, अल्लाह अल्लाह माशाअल्लाह। लेकिन ये कोई हल नहीं है कि आप राज रख लीजिए। इंतहा तो ये हो गई है कि किसी का बच्चा बीमार होता है, किसी को कोई बीमारी होती है, तो उसका तकाजा ये है कि अपने चाहने वालों के पास उस चीज़ को पहुंचाओ ताकि वो दुआ करे सेहत की। और दुआ अपनों की जल्दी कबूल होती है, मसलन माँ की कबूल होती है, माँ बाप की कबूल होती है। अगर किसी की माँ नहीं है तो खाला की दुआ कबूल होती है। रिश्ता कुर्बत देख रहा है, अल्लाह भी दुआओं को कबूलियत में वो करीब देख रहा है। कौन करीब है? भाई बहन के लिए कर रहा है, माँ बेटे के लिए कर रही, बेटा माँ के लिए कर रहा है, फूफी चचा खालू एक दूसरे के लिए दुआ करेंगे तो जल्दी कबूल होती है। नहीं, हम छिपा जाते हैं। अब हमारे घर में हर चीज़ राज हो गई है। नया कपड़ा लाएंगे तो नहीं दिखा रहे हैं, बाहर
ताज में, फंक्शन में, वलीमे में जाके वहाँ दिखाएंगे गैरों को, उनकी नज़र नहीं लगती। ये गलतफहमी है, नज़र उनकी भी लगती है। अरे छोटी सी चीज़ देख लीजिए, हम लोग अक्सर रिश्तेदारों के ग्रुप्स वगैरह बना लेते हैं व्हाट्सएप पेज पे, लेकिन जब कोई अचीवमेंट होता है, कोई अच्छी चीज़ होती है, तो हम उस ग्रुप में नहीं डालते क्योंकि इनकी नज़र लग जाएगी। सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे डाल देते हैं, वहाँ नज़र नहीं लगती। ये जो सोच, ये जो जहनियत हमें अपनों से दूर कर रही है, इसे बदलने की ज़रूरत है। इसे बदलिए। अपनों की दुआ अपनों के लिए कबूल होती है। आपकी शादी है, ब्याह है, मरना है, जीना है, उसमें यही अपने आएंगे जिनसे आप राजदारी कर रहे थे, जिससे छिपा रहे थे। कोई बीमार होता है, तबीयत खराब होती है, अपने रिश्तेदारों के बीच में ऐलान करिए, इसकी तबीयत खराब है, इसकी सेहत के लिए दुआ करो। बीमारी कोई बुरी चीज़ नहीं है, बीमारी है। शराब पिएंगे वो बुरा नहीं है, बुराई करेंगे, गीबत करेंगे, उसको बुराई नहीं समझते। बीमार पड़ गए हैं तो बहुत बड़ी मुसीबत है, बहुत बुरी जलील चीज़ है कि आप नहीं बता रहे थे बीमार है। सेहत है इंसान की, बीमार होता है, ठीक होता है, दुआएं करवाइए लोगों से। मेरा मकसद इतनी देर बोलने का सिर्फ यही था कि आप अपनों से दूर ना हो, अपनों को अपना समझें। यही आपके चाहने वाले हैं। मरने के बाद नस्लों यही याद रखेंगे। गैर वक्ती तौर पे आपके साथ एक गिव एंड टेक का मामला है। अच्छे से उससे मिलेंगे तो अच्छे से वो आपसे मिलेगा। जितने दिन साथ रहेगा आपका अपना रहेगा, जब चला जाएगा कुछ दिन हेलो हाय होगी, ख़त्म हो जाएगा। ये रिश्तेदार जिससे आप नाराज़ हैं, बात नहीं भी करते हैं, तब भी उसकी गिनती में आप अपने ही रहेंगे, आप गैर नहीं हो जाएंगे। होता है, आप सोच के देखिए। एक दिल होता है, दिल में इंसान का अपनों से दूर होने का सदमा होता है, गम होता है, जिसे उसको सही नज़र नहीं आता। उसकी उम्र को घटा देता है अपनों से दूरी। अपनों को अपना समझिए, अल्लाह से दुआ करिए। यकीन जानिएगा आपकी ज़िंदगी ज़्यादा खुशहाल रहेगी और उम्र लंबी होगी। इंशाअल्लाह अगली बार किसी और मसले के साथ